आपसे एक चीज पूछता हूँ, आपने कहा कि एथिज्म जो है वो रिलीजन नहीं है, ठीक है, रिलीजन को डिफाइन करें मेरे भाई। नहीं है, एथिज्म खुदा का इनकार है। रिलीजन को डिफाइन करें मेरे भाई। रिलीजन होता है किसी भी सुपर नेचुरल एंटिटी को मानना और ये कहना कि अच्छा जी, ये किसने कह दिया आपसे? सुपर नेचुरल एंटिटी खुदा, जो जिसने ये कहा कि उसने सारे दुनिया को बनाया, तो सारे ये तो पहले ही बोल रहे थे, वो पूछ रहे हैं ये किसने कहा, वजूद में लाया और एक होली किताब दी। आप रिपीट कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं किसने कहा, ये कहाँ पढ़ा आपने, ये पूछ रहे हैं जी। कहाँ पढ़ा, किसने ये कहा, किसने ये डेफिनेशन किया है, रिपीट ना करें, वो पूछ रहे हैं किसने कहा ये जो आप बोल रहे हैं। बेसिक गूगल सर्च पे आपको रिलीजन की डेफिनेशन मिल जाएगी मेरे भाई। जी हजरत, वो कह रहे हैं बेसिक डेफिनेशन मिल जाएगी। बेसिक डेफिनेशन है ये, ठीक है, बिल्कुल ये बेसिक डेफिनेशन है रिलीजन की। उसने जो है वो जो बिलीफ है, जो जिसको सुपर नेचुरल आप मान रहे हैं, वो करता क्या है? खाली आपने मान लिया ये रिलीजन है, या उसने कुछ कहा, उसने कुछ दिया, कुछ बताया कि ये करना है ये नहीं करना, रूल्स रेगुलेशंस? नहीं, जो खुदा है, जो मतलब अब मैं बता रहा हूँ अपने इस्लामिक डिसएग्रीमेंट्स को, क्योंकि आप मतलब ओ भाई मैं भी वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं इस्लाम पर ही लेकर आऊंगा आपको। लिसन, मैं इस्लाम पर ही लेकर आऊंगा। इस्लाम से हमें कोई वो नहीं है कि जी हम इस्लाम पे बात नहीं कर सकते, लेकिन स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप बात होगी। तो आप ये कह रहे हैं कि रिलीजन जो है वो सुपरनैचुरल में बिलीव करना है, खाली बिलीव करना है, या सुपरनैचुरल की तरफ से जो सेट ऑफ रूल्स आए उसको भी मानना है? सुपरनैचुरल गॉड को बिलीव करना, और जो उसके रिलीजन वो पार्ट है, लेकिन उसने जो सेट ऑफ रूल्स दिए हैं, वो सेट ऑफ रूल्स जो हैं उनको मानना रिलीजन का हिस्सा है या नहीं? बिल्कुल, उसको मानना रिलीजन का हिस्सा है। ठीक है, तो ये जो रिलीजन की जो डेफिनेशन है, वो मैं आपको विकिपीडिया से पढ़कर सुनाता हूं, तो आपने चुका के बेसिक उसमें मिल जाएगा। तो रिलीजन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ अराउंड द डेप्थ डिमेंशंस ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा, तो ये बाकी की इबारत कहां गई? बहरहाल ये होल्ड ऑन डेफिनेशन बता रहे हैं ना। वेट। अच्छा, religion is a range of social cultural system including designated behaviors and practices, morals, beliefs, worldview, texts, and sanctified places, prophecies, ethics, or organizations that generally relate humanity to supernatural, transcendental, and spiritual elements. तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूं? अब सुन लीजिए, अब मैं आपको बताता हूं कि रिलीजन में होता क्या है। रिलीजन में आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपकी सोसाइटी से रिलेट करते हैं, जो आपका एक खास वर्ल्ड व्यू होता है, आपकी मोरालिटी उससे आती है, आपके जो डे टू डे। रिलीजन से नहीं आती, ये किसने कहा वासी साहब आपको? भैया हमारी तो वहीं से आती है, आपकी पता नहीं कहां से आती होगी, हमारी तो वहीं से आती है रिलीजन से। हम इस तरह से इवॉल्व किए हैं कि हमारे पास सही और गलत को जज करने की सलाहियत होती है एट सम एक्सटेंट, नॉट। मैंने कहा कि रिलीजन के मानने वाला ये बिलीव करता है कि उसकी मोरालिटी रिलीजन से आती है, रिलीजन को मानने वाला, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलीजन है ना, वो चंद चीजों का नाम है, वो सेट ऑफ रूल्स का नाम है। वो रूल्स आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से रिलेट करते हैं, आपकी सोसाइटी से रिलेट करते हैं, आपकी फैमिली से रिलेट करते हैं, और आपकी पूरी नेशन से रिलेट करते हैं, ठीक है। इसी को हम हमारे यहाँ उम्मत का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या आप सेक्युलर हैं या आप एक्सट्रीमिस्ट हैं? मैं एक ह्यूमैनिस्ट हूँ वासी साहब। ह्यूमनिस्ट हैं, अच्छा। तो ये ह्यूमनिज्म क्या होता है? ह्यूमनिज्म में कोई रूल होते हैं या कुछ भी? ह्यूमनिज्म मतलब कि लोगों के साथ अच्छे से ट्रीट करना। नहीं, ये मतलब तो नहीं होता ह्यूमनिज्म का कि लोगों के साथ अच्छे से। नहीं, किसने कह दिया? ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन ये कहां से आ गई कि लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना? गूगल से। नहीं, ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन ये कि हम एक अच्छी लाइफ को जी सकते हैं और हम लोगों के बारे में भी अच्छा सोचें और उनके बारे में ये सोचने मोचने की, ये सब सोचने मोचने के एडिशन आपने लगाए हैं। इन्होंने ह्यूमनिज्म का मतलब ये नहीं है, इन्होंने ह्यूमनिज्म नहीं पढ़ा हुआ। वो असल में हुआ ये था कि दोस्तों में बात हो रही थी, उन्होंने कहा इंसान बन यार। उसने कहा क्या मतलब? कहता यार अच्छे से रहा कर। उसने कहा अच्छा ये मतलब होता है ह्यूमनिज्म। मतलब क्या होता है वाची साहब? हाँ, तो इंसानियत अलग है, ह्यूमनिज्म अलग है। अच्छा बताएं क्या होता है? अब मैं आपको बताता हूँ ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन भी, आपको कुछ नहीं पता। अ डॉक्ट्रिन, एटीट्यूड और वे ऑफ लाइफ सेंटर्ड ऑन ह्यूमन इंटरेस्ट और वैल्यूज, ये है ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन। जाहिर सी बात है, आपने कहा था गूगल करो, तो गूगल करके तो बताऊंगा। नहीं, मैंने अभी ने तो कहा ना भी गूगल करो, अभी आपने बोला गूगल करो, तो मैं गूगल करके बता रहा हूं।
तो अब जी इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमनिज्म के अंदर भी सेट ऑफ रूल्स होते हैं, आपकी और इंडिविजुअल से मुताल्लिक, इंडिविजुअल लेवल पर, सोसाइटल लेवल पर, और इसी तरीके से कंट्री लेवल पर। तो अगर आप भी सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं और एक रिलीजियस बंदा भी सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है, तो फर्क क्या है? जी रिलीजियस बंदा सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है और हम भी एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, तो फर्क क्या है आप ये पूछ रहे हैं, राइट? हम्म नहीं, फर्क ये है कि रिलीजियस बंदा सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता है क्योंकि उसको लगता है कि ऊपर से एक डिवाइन गाइडेंस आई है, ठीक ठीक, है? आप वो सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं जो कि आपको लगता है कि ऊपर से नहीं आई। फर्क क्या है? नहीं, मैं सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता हूँ, नहीं मुझे लगता है मैं सेट ऑफ रूल्स को इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि जो इंसानियत है, जो ह्यूमैनिटी है, ये थोड़ा सा और अच्छा, इसको नहीं इसमें टेढ़ा हंसने करके। की कौन सी बात है? नहीं, वो आमिर भाई यार का बार बार नाम ले रहे हैं तो वो तो हंसेंगे यार, आप क्यों बार बार नाम ले रहे हैं उनका? भाई हंसे मत, हंसे मत, वो बेचारा, हंसे मत। जी 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 नहीं, जी जी। आप लोग खुद गूगल से देख के डेफिनेशन बोल रहे हैं और मेरे पास कोई रेफरेंस का कोई इस सोर्स नहीं है और भाई मैं इसलिए ऑनेस्टली बोल रहे हैं क्योंकि आप लोगों के आपने साथ बोला कि डिबेट कर गूगल रहा हूँ कर और लो, आप लोग मेरा मजाक आपने बना बोला रहे हैं। गूगल कर लो तो गूगल कर लिया हमने, आप ना बोलते गूगल कर लो, हम तो जो आप कह रहे हैं ना उसी तरह चल रहे हैं आपके हिसाब से। ठीक, जी तो नहीं अब आप मुझे नहीं बताएं कि सेट ऑफ रूल्स को आप भी फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूँ, फर्क किधर है? नहीं नहीं, अभी आपने नेचुरलिज्म को बोला, नहीं मैंने गूगल से कोई डेफिनेशन नहीं देखी, मैं चलो भी कोई बात नहीं, नहीं डिसऑनेस्टी कर किया, आप सकता बहुत हूँ। अच्छे हैं, आप जो है अब आप बियॉन्ड गूगल हैं, आप गूगल लेस हैं, ठीक है, चलो मान लिया। अब मुझे एक जी बात बताइए कि आप सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हैं, मैं भी करता हूँ, फर्क बताएं। जी, सेट ऑफ रूल्स को हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हम एक अच्छी लाइफ जी सके। अब ओ मैं भाई वो सेट भी ऑफ हम भी रूल्स का इसलिए आपको करते हैं कि हम अच्छी एग्जांपल लाइफ जी देता सके, हूँ। मैं पूछ रहा हूँ फर्क किधर है, फर्क। जी नहीं, रिलीजियस बंदा ये मानता है कि जो हम्म जो वो सेट ऑफ रूल्स फॉलो करता है हम्म उसके पास एक डिवाइन गाइडेंस है। हम्म रिलीजियस बंदा ये मानता है और हम एथिस्ट ठीक। जो होते हैं वो हम्म इस डिवाइन गाइडेंस को नहीं मानते। हम मानते हैं कि इंसानियत को कंटिन्यू करने के लिए, चैन और अमन की जिंदगी जीने के लिए हमें अपने से कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे जिससे अच्छा कि हम एक प्रॉपर लाइफ को लीड कर सकें, बाजी साहब। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि एथीस्ट जो हैं वो उनकी सारा जोर चैन और अमन पे चलता है, राइट? अ, जियो और जीने दो, है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपको बता दूं कि एथिस्टों ने गुज़िश्ता 70 साल के अंदर 70 मिलियन के करीब लोगों को जिंदा उतार दिया मौत के नहीं, घाट, कम्युनिज्म एक रिलीजन है वाजी साहब, तो मुझे ये पता है। अभी आपने, आप एक कम्युनिज्म का मिनट, एग्जांपल देंगे, उसकी बुनियाद तो मैं एथीज्म है, बता रहा हूँ उसकी बुनियाद कम्युनिज्म एक एथीज्म रिलीजन है, है। कम्युनिज्म की बुनियाद एथीज्म है। नहीं, कम्युनिज्म एक रिलीजन है। अभी चलो एक ठीक है, तो ट्विटर अगर पे मैं कहता हूं कि उनको रिलीजन से क्या मतलब वो है, मसला क्या है उनको, उनको मसला अभी उनका उनका उनके नजदीक गॉड मौजूद है कि नहीं? मुझे बताइए, कम्युनिस्ट नहीं, के कौन नजदीक बोला गॉड आपको कि मौजूद है कि नहीं? कम्युनिज्म के लिए मतलब एथिस्ट होना कंपलसरी है? जिन कम्युनिस्टों ने मिलियंस ऑफ लोगों को मौत के घाट उतारा, वो गॉड को मानने वाले थे कि गॉड के मुनकिर थे? कम्युनिज्म को मैं एक रिलीजन बोल रहा हूँ। ठीक है, बोल रहे हैं ना, कम्युनिस्ट अब को मुझे लगता है कि बताइए वो कि जो वो जो मानते हैं वो कम्युनिस्ट एक, थे वो गॉड के मानने वाले थे कि गॉड के मुनकिर थे? हाँ या ना? कम्युनिज्म इज अ रिलीजन इन विच देयर इज नो ओके, आई एग्री। बिलीफ अब इन मुझे गॉड। बताइए, वो तो मैं कह ही रहा हूं ना, रिलीजन है, मैं मान रहा हूं। अब मुझे बताइए कि वो गॉड के मानने वाले थे कि गॉड के मुनकिर थे? वो गॉड का इनकार करते थे। आप भी करते हैं, तो फर्क कहां हुआ? जी, फर्क कहाँ हुआ? वो एक और जी, रिलीजन को मानते थे जिसमें खुदा की जरूरत नहीं है, उसको हम कम्युनिज्म बोलते हैं। वो तो भाई एथिस्ट आपको नहीं भी तो थे। खुदा की जरूरत नहीं है ना अपने सेट ऑफ रूल्स में, आप भी तो अपने रूल खुद ही बनाते हैं, कम्युनिस्टों ने भी अपने रूल खुद ही बना लिए। नहीं मान गया रिलीजन में खुदा का होना लाजमी है। कम्युनिज्म ऐसा रिलीजन है इसमें खुदा जी का नहीं, होना कम्युनिज्म एक ऐसा रिलीजन है, मैंने फिर बोला कि जिसमें खुदा के ठीक है, होने यानी की रिलीजन की कंपलसरी नहीं, तारीफ। अच्छा ठीक हो गया ना। बट वो लोग अपने सॉरी आप मैं को मतलब, सॉरी मैं एक सवाल इनसे पूछना चाह रहा हूँ। बड़ी बड़ी एकेडमिक गुफ्तगू कर रहे हैं हमारे रजा भाई, ये बताइएगा, ये जो कम्युनिज्म है ये अपने सेट ऑफ रूल्स किस तरह इन्फर करते थे? ड्राइव करने का क्या तरीका था कम्युनिज्म नहीं, का? कम्युनिज्म की बेसिकली डेफिनेशन ये है दैट दीस गाइस बिलीव इन नहीं नहीं क्लास नहीं नहीं लेस सोसाइटी एंड नहीं, मैंने कुछ और इक्वालिटी। पूछा है, मैंने कुछ और पूछा है। वो सवाल सुना करें, सवाल सुने। ये जी, अपने सेट ऑफ रूल्स कैसे इन्फर करते थे? बेसिकली एक बंदा था कार्ल मार्क्स करके, उसने एक किताब लिखी थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो उसमें बहुत सारे, आई थिंक ही वाज अ फाउंडर ऑफ कम्युनिज्म, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। तो उसने ये सारे जो रूल्स हैं कि कम्युनिज्म क्या है, ये कैसे वर्क करता है, उसने अपनी किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखी थी। मैंने आपसे और इस मैं किताब आपसे से, पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसे करते हैं इन्फर, वो बता दें। जो लिखा था, जहां लिखा था, वो इससे कतई नजर, मैं शॉर्टली जानना चाह रहा हूँ। जी क्या आप जानना चाह रहे हैं कि कैसे क्या करते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ वो जो कम्युनिज्म अपने सेट ऑफ रूल्स इन्फर करते हैं या ड्राइव करते हैं,
कैसे जी करते थे, कहाँ से उनका करते हैं जी? मैकेनिज्म क्या है? हाँ, थोड़ा मैकेनिज्म। वो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो द दास कैपिटल, एक दो पॉपुलर बुक है बेस विच वाज नहीं रिटन नहीं बाय द नहीं फाउंडर ऑफ नहीं कार्ल नहीं मार्क्स। नहीं नहीं, आप समझ नहीं नहीं, आप फिर समझ नहीं चलो रहे। उसमें कहाँ से इन्फर किया गया? चलो ठीक है, दो हाँ किताबें हाँ हैं, चल, उसमें कहाँ से कम्युनिज्म इन्फर हाँ के किया चले जो गया? मेरे ख्याल से बेसिक मोरालिटी है वो कहाँ से डिराइव होते हैं, राइट? यानी हाँ मैं ये बेसिकली कह रहा हूँ, सेट ऑफ रूल्स जो हैं या मोरालिटी कह लें, वो कैसे ड्राइव करते हैं। किताबें तो हैं अपनी जगह पर, मगर कहाँ से उनका लेते हैं, क्राइटेरिया, राइट? हाँ क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है, कहाँ से लेते हैं? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं फिर वही आपको रिप्लाई दूंगा कि वो दो किताबों को मानते हैं, द कम्युनिस्ट उनका मैनिफेस्टो और भाई दास कैपिटल को। मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म हाँ, क्या है वो या बताएं। उन दो मतलब किताबों के अंदर अगर कोई मोरालिटी है या कोई डूज एंड डोंट्स हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं? हाँ, कैसे वो सेट करते हैं? उनकी इज्म क्या है वो मोरालिटी ड्राइव बेसिकली करने का? वो लोग इस किताब पे इतना ट्रस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि जिस बंदे ने ये किताब लिखी थी, ओ अगर भाई, मैं उसका इन शॉर्ट अगर आपको अगर आइडिया दूं, तो वो एक आपसे जो क्लासलेस आप सोसाइटी में बिलीव करता था। जो आपसे आप पूछा वो जा नहीं रहा जवाब है, दे रहे। आप क्यों, आप वाकई समझ नहीं पा रहे हो रजा, या आप पता ही नहीं चल रहा आपको क्या हम पूछ क्या रहे हैं? मुझे बता दो ताकि मैं नहीं, दोनों में से मुझे एक मुझे चीज पता कर लूं। चल रहा है, आप पूछ रहे हैं कि वो लोग मतलब कहाँ से डिराइव करते हैं, मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से आपके डिराइव देखिए करते दो हैं ऑप्शन सिर्फ। है आपके पास, दो ऑप्शन है, या तो ये कि वो खुद बनाते थे, या ये कि वो सुपर नेचुरल से ड्राइव करते थे। यही तो दो ऑप्शन वो है ना, खुद तीसरा तो कुछ बनाते नहीं है। थे, खुद खुद बनाते खुद ना? बनाते थे। ठीक। खुद बनाते थे, खुद बनाते थे। जी। और कम्युनिज्म खुद बनाने के बावजूद रिलीजन है, तो फिर एथिज्म भी रिलीजन है। थैंक यू। जी, अच्छा, ये है अरे पॉइंट, अरे नहीं, ये है पॉइंट। ये अरे अरे कैसा हो गया। आर्गुमेंट है? एथिज्म इज जस्ट लैक ऑफ बिलीफ इन गॉड। ये आपको किसने बोला कि एथिज्म भी रिलीजन है? अभी देखें, मैं कम्युनिज्म में आपके सेट ऑफ सामने एक रूल्स है एक जिनको एक एक वेबसाइट है, विक्टिम्स ऑफ कम्युनिज्म। उसमें लिखा हुआ है, कम्युनिज्म थियोरेटिकली, आइडियोलॉजिकली एंड हिस्टोरिकली अपोजेस गॉड एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ रिलीजन। इसके अच्छा बावजूद वाजिद आप साहब, उसको मुझे आपसे इसके बावजूद आप उसको रिलीजन कह रहे हैं, तो फिर आप भी रिलीजन है। अच्छा, मैं अभी वाजिद साहब आपसे बोल रहा हूँ, अभी ट्विटर पे अभी इसराइल पैलेस्टीन में जंग हो रही थी, तो एक जैक्सन हिंकल नाम का बंदा ट्विटर पे काफी फेमस हो गया। वो रिलीजियस पर्सन है एंड ही इज अ कम्युनिस्ट। आई थिंक आई यू डोंट नो नो, अबाउट दैट। आई डोंट नो। यू नो अबाउट जैक्सन एंगल, आपने उसके बारे में रिट्वीट भी किया था, जैक्सन एंगल। कल कल मैंने कोई ट्वीट किया था? नहीं भाई, मैंने कोई कल रिट्वीट मैंने नहीं किया। कल तो नहीं बोला, मैंने कल तो नहीं बोला। अच्छा, तो खैर चले, ठीक है। उसके बाद नहीं तो जैक्सन एंगल तो बोला कि ही इज अ गॉड फियरिंग कम्युनिस्ट, ओके, तो जो इससे क्या जो साबित हुआ? जो कि पैलेस्टीन का सपोर्ट तो करता है। इससे एक क्या मिनट, साबित हुआ? अच्छा, एक मिनट तो कि डॉकिंस की तरह वो भी प्रॉफिट नहीं है उनका। सो बस व्हाट? बात खत्म हो गई। जिन्होंने सेट रूल्स रखे हैं, नहीं, उनको अभी तो आपने आपने खुद बोला कि एथियस्ट माना है। कम्युनिस्ट मतलब नहीं एक्स्ट्रा नहीं 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 रिलीजन को नहीं नहीं मानते नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, आपने कम्युनिज्म को रिलीजन बोला, और जब हमने देखा उनका मैकेनिज्म, तो वो डिवाइन सोर्स से नहीं आ रहा, बल्कि उनके इंडिविजुअल के या इंटरनल सोर्सेस से आ रहा है, बाय द पैसेज ऑफ टाइम एक्चुअली और थ्रू एक्चुअली एवोल्यूशन। रिलीजियस और किताब थ्रू भी इस एवोल्यूशन मेरी बात सुने, मुझे सुने, टोके नहीं। और थ्रू एवोल्यूशन ये प्रोसेस है। सेम गोज विद एथिज्म। एथिज्म की जी मोरालिटी या सेट ऑफ रूल्स इन्फर करने का तरीका इंडिविजुअल बेस पे या बाय द पैसेज ऑफ टाइम थ्रू एवोल्यूशन है। यही वही सोर्स है। और कम्युनिज्म को आप रिलीजन एक तरफ कह रहे हैं, और एथिज्म को धक्के से आपने रिलीजन से निकाल दिया, जबकि पूरी एक बुक लिखी है, रिलीजन विदाउट रेवलेशन। कितनी बार इस किताब को हम कोट करके बता चुके हैं, उन्होंने एक्सप्लेन किया है फिलोसॉफिकली क्यों एथिज्म एक रिलीजन है जस्ट विदाउट रेवलेशन। वो डिवाइन इंटरफेरेंस को नहीं मानते, मगर वो फॉलो सेट ऑफ रूल्स को एक रिलीजन की तरह कर रहे हैं। जैसे रिलीजन के अंदर मुख्तलिफ सेक्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, वैसे एथिज्म के अंदर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होना या इंडिविजुअलिज्म की बेस पर 180 डिग्री का इख्तलाफ होना उसकी रिलीजियोसिटी को निगेट नहीं करता। बिकॉज वंस यू आर इन अ रिलीजन यू बिलीव समथिंग, दैट्स इट, नहीं यू बिलीव। नहीं, देखिए बात आपने ना बोला कि आप डिवाइन मानते हैं, मैं किसी होली बुक कुरान को मैं डिवाइन नहीं मानता हूँ। मैं भी उसको एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की तरह एक ह्यूमन वो रिटन बुक आपकी राइट मानता हूँ, है, वो कुरान आपकी और राइट बाइबल है। और को। मेरी बात सुनो, कुरान इधर बात नहीं हो रही, कुरान की बात या किसी के डिवाइन होने की बात नहीं हो रही। इस वक्त बात हो रही है उस क्राइटेरियन की जिसको आपने सामने रखा रिलीजन के लिए। हाँ, नहीं, बात ये हो कम्युनिज्म रही डिवाइन को कि तो आप जबर आप मानते भी हैं ना, एक रिलीजन को मानते हैं, चूंकि आपने डिवाइन तो आप कम्युनिज्म को मानते हैं एक ना, मैं रिलीजन डिवाइन क्योंकि नहीं आपने मानता हूँ। कम्युनिज्म को एक रिलीजन माना है, जबकि कम्युनिज्म में भी कोई डिवाइन बुक नहीं है। तो फिर नहीं है, आप कम्युनिज्म में भी, डिवाइन बुक है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ओ भाई नहीं है। डिवाइन का मतलब क्या है? डिवाइन का मतलब है जो सुपर नेचुरल से आए। जी नहीं, वरना मतलब फिर डिवाइन जिस किताब की लो, डीपी आपने लगा रखी, फिर वो भी डिवाइन है। हजरत हजरत इनकी डिवाइन चेंज होने लगी है। एक मिनट, हाँ डिवाइन क्या जी, है?
जो सुपरनेचुरल से मतलब ना डिवाइन आए। मतलब सुपरनेचुरल, ऊपर खुदा से मतलब कोई फरमान है कि हाँ देखो ये किताब है और ये मतलब हाँ, एक बहुत इस तो इम्पोर्टेंट 10 किताब है, कैपिटल जो इसको है खुदा मानो। की तरफ से आई है। ये नहीं, मानते 10 हैं हम। कैपिटल खुदा की तरफ से नहीं आई है, तो बट फिर उसको मानने वाले उसको तो फिर ऐसा डिवाइन ट्रीट कैसे हुई? करते हैं कि जैसे वो एक नहीं डिवाइन किताब है। नहीं 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 मतलब नहीं कुछ भी। नहीं। ये कहाँ हाँ, से क्लेम, मेरी बात सुने, जो बुक का 7 ऑनर AD है से वो ये क्लेम कर रहा है, वो तो बिल्कुल ऑपोजिट कर रहा है। उसके इर्द गिर्द के सर्कल उसको उस तरह बट लेते हैं उसके कि ये डिवाइन ऊपर फॉलोअर्स से जो आई हैं, है। नहीं 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 उसके नहीं, ऐसे ना फॉलोअर्स तो करें, मान ऐसे रहे नहीं हैं कि नहीं वो एक नहीं बहुत नहीं, एक ऐसे इम्पोर्टेंट। ऐसे ना करें, ऐसे ना करें, ऐसे ना अच्छा, करें, एक मिनट, ये गलत एक बात मिनट, कर रहे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं? मैं अगर ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारी पढ़ी नहीं है, बट चलो, मैं नहीं पढ़ी ना, उसके बहुत मानते हो सारे नहीं मानते हो, या रद्दी की टोकरी में डालने के लिए तैयार हो? नहीं, मैंने उसकी कुछ चीजें पढ़ी हैं और मैं उससे कोई बात नहीं, कंप्लीटली आपने एग्री एक ही करता हूँ। क्लॉज पढ़ा है या कुछ नहीं पढ़ा, रद्दी की टोकरी में डालने के लिए तैयार हो कि नहीं? नहीं, मैं नहीं हूँ तैयार। क्यों? मैं रद्दी की टोकरी में डालने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ और इसका मतलब ये मैं है कि वो उस आपके नजदीक होली है तो डिवाइन हुआ वो भी, नहीं, अंबेडकर जी वो जो है मेरे प्रॉफिट हो नजदीक गए। डिवाइन नहीं है। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल कंट्री के जो तो कॉन्स्टिट्यूशन होते तो हैं और तो जो इसी तरीके से कम्युनिस्ट के यहाँ भी जो 10 कैपिटल है वो डिवाइन नहीं है। अगर डिविनिटी की यही तारीफ है ना, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी डिवाइन हो गया जिसको आप मानो, तो फिर आप भी फिर मजहब के मानने वाले हो। कम्युनिस्ट को लगता है कि उनकी जो मोरालिटी है वो एब्सोल्यूट है और वो कभी चेंज नहीं हो सकती है, और हमारे जैसे जो मतलब इंसानियत को जो मानते हैं और उन्हें उन्हें आप ये ऐसा नहीं मानते लगता है। हैं, और एथियस्ट जो मानते हैं उनका मानना ये है कि उनकी मोरालिटी एज फार एज जब वो ह्यूमन से इन्फर हो रही है और बाय द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजर कर आ रही है तो वो एब्सोल्यूट है। यही वजह है कि मौजूदा नहीं, मोरालिटी को, सुने, दो चीजों में फर्क समझना आपने। एक है जो मोरालिटी का सोर्स है, और एक है जो मोरालिटी ड्राइव हुई है। रिलीजन वाले ये मानते हैं कि सोर्स भी डिवाइन है और ऑब्जेक्टिव है, और इसी तरीके से जो ड्राइव सेट ऑफ रूल्स हमारे सामने हैं वो भी ऑब्जेक्टिव है। हम आपके केस के अंदर क्या है कि जो एथियस्ट हैं वो उस सोर्स को, उस मैकेनिज्म को ऑब्जेक्टिव मानते हैं। ये हकीकत है, ऑब्जेक्टिव मानते हैं, एब्सोल्यूट मानते हैं। हाँ, वक्त के साथ साथ इंसानी अकल ने कुछ उसमें से ऊपर नीचे किया तो वो सेट ऑफ रूल्स चेंज हुए हैं, वो मैकेनिज्म पीछे वही है, ह्यूमन ब्रेन, चले, ह्यूमन मैं सोसाइटी। आप इन्हीं से पूछ लीजिए कि एक नहीं, बात मैं बताएं, आप मानता क्या हूँ फिर कि एक मिनट, एक मिनट, मोरालिटी एक मिनट रुक एट जाइए, टाइम एक मिनट बीइंग रुक जाइए, चेंज एक होती सवाल आपसे रहती है, सिंपली थोड़ी पूछ बहुत। रहा हूं, अभी अभी बकौल आमिर भाई के फार्मूला सेट होगा। फ्री स्पीच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल फ्री स्पीच होनी चाहिए, स्पीकर्स सबके लिए कॉर्नर होनी जैसी चाहिए? फ्री स्पीच, स्पीकर्स अच्छा, कॉर्नर जैसी फ्री स्पीच पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ठीक है, तो कल को आप ये तो नहीं कहने के नहीं मैं फ्री स्पीच का बिल्कुल कायल नहीं हूं, मैं तो कम्युनिस्ट वाला बंदा हूं, ये तो नहीं कहने के? नहीं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्री स्पीच एंड हेट स्पीच, तो नहीं, ठीक है, मैं हेट स्पीच की बात नहीं हो रही है, मैं बात कर रहा हूँ फ्री स्पीच की। फ्री स्पीच होनी चाहिए कि नहीं? ये फ्री स्पीच बिल्कुल जो है होनी चाहिए फ्री स्पीच। ऑब्जेक्टिवली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सबके लिए हर जगह? ऑब्जेक्टिवली से क्या मुराद है आपकी वाजी यानी साहब? सबके लिए हर जगह फ्री स्पीच हर एक आदमी को दुनिया में हमेशा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। तो फिर आप भी एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी के कायल हो, वो भी है, क्या हुआ? नहीं, बट मेरे आपके फ्री नजदीक स्पीच भी में थोड़े मोरालिटी मोरे एब्सोल्यूट है, लिमिटेशंस हैं। आपके नजदीक भी एब्सोल्यूट है, उनके नजदीक भी एब्सोल्यूट है, उनके नजदीक कम्युनिज्म वाली मोरालिटी एब्सोल्यूट है, आपके नजदीक जो है वो लिबरलिज्म वाली मोरालिटी एब्सोल्यूट है। तो एब्सोल्यूट अच्छा, के फ्री एब्सोल्यूटिज्म के तो आप भी कायल हो गए, तो फिर आगे रिलीजन पर। जबरदस्त नहीं फार्मूला सेट हो गया जी, नहीं, जबरदस्त। ये किस टाइप का सवाल है वाजी साहब? फिर आप मुझे भाई फ्यूचर में आपने पूछे बोला कि कि आप जो मुझे ये रिलीजन होते बताएं कि हैं वो रेप करना और मर्डर एब्सोल्यूटिज्म में करना बिलीव गलत करते है। हैं, आपने बोला रिलीजन एब्सोल्यूट होते हैं, हमने मान लिया। आपने कहा कम्युनिज्म जो है वो एब्सोल्यूटिज्म में बिलीव करता है, इसलिए रिलीजन है, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया। अब जब आप ये कह रहे हैं कि फ्री स्पीच सबको हमेशा मिलनी चाहिए, तो फ्री स्पीच भी एब्सोल्यूट वैल्यू हुई, तो आप भी फिर एब्सोल्यूटिज्म के कायल हैं, लिहाजा आप भी रिलीजियस हुए, तो आप ये नहीं नहीं, कह फ्री सकते कि स्पीच मैंने एथिज्म रिलीजन नहीं सबको है। नहीं बोला वाजी साहब, आई थिंक मुझे सुनने में गलती हुई होगी। मैंने अच्छा, बोला कि फ्री स्पीच एक डिसेंट पर्सन को मिलनी चाहिए, और फ्री स्पीच का क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वो हेट स्पीच ना हो, और हाँ फ्री ठीक स्पीच है, की चले कुछ मैंने कुछ मान लिया क्वालिटीज। क्राइटेरिया को कि वो फ्री स्पीच के जो हेट स्पीच ना हो वो सबको मिलनी चाहिए, ये तो मान लिया मैं। जो जो फ्री स्पीच जो हेट स्पीच ना हो नहीं, वो सबको नहीं, वो मतलब अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लमेटिक बंदा है तो। तो वो तो हेट स्पीच हो जाएगी ना, प्रॉब्लमेटिक जो बंदा होगा वो तो हेट स्पीच की वजह से आ गया, डिस्क्वालीफाई हो गया। अब जो प्रॉब्लमेटिक बंदा नहीं है, जो हेट स्पीच नहीं कर रहा, उसको फ्री स्पीच मिलनी चाहिए कि नहीं हमेशा हर जगह? बिल्कुल मिलनी चाहिए वाजी तो साहब, ये एब्सोल्यूटिज्म है। 100%।
ये एब्सोल्यूटिज्म है। फिर आप मुझे कल को कह दें कि अगर मैं अगर रेप और मर्डर को गलत मानता हूँ तो ये भी एक तरह का एब्सोल्यूटिज्म हो जाएगा, तो राइट? वो है ही, ऑब्वियसली बात है। वो तो है ही है। वो तो है ही। अच्छा मैंने नहीं मानते, मतलब रेप और नहीं, मर्डर को नहीं मानते मैं बुरा। किसी चीज को एब्सोल्यूट मानता हूँ। मैं कम्युनिस्ट की तरह हर चीजों को एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं मानता हूँ। तो कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट भी हर चीज को, हालांकि हम कम्युनिस्ट को अच्छा नहीं समझते, हम आप ही का भाई बंदा समझते हैं उनको, लेकिन कम्युनिस्ट भी कुछ ही चीजों को एब्सोल्यूट मानते हैं, सबको नहीं मानते। जैसे आप भी कुछ चीजों को एब्सोल्यूट मानते हैं, वो भी मानते हैं। मैं यही, इतनी देर से हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि फर्क कुछ नहीं है, आप एक रिलीजन छोड़ के दूसरे रिलीजन में चले गए। कौन सी रिलीजन बात है सर? हमारी तो कोई डिवाइन किताब भी नहीं है। एथीज्म जी, एथिज्म कोई रिलीजन नहीं है। एथिज्म इज अ लैक ऑफ बिलीफ इन गॉड। सेट ऑफ रूल्स है ना, सेट ऑफ रूल्स है, सेट ऑफ रूल्स है, रूल्स को आप फॉलो करते हैं। कौन से सेट ऑफ रूल्स वाजी सर? आप कोई सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं करते। लो भाई, इतनी देर के बाद अब फिर यही, आपके कोई रूल्स है ना, कुछ तो है ना जो आप मानते हैं रूल्स। बट उसका ताल्लुक एथिज्म से नहीं है। वो तो मैं अच्छा नहीं, मैं सेकुलर ह्यूमैनिज्म को मानता हूँ। उसका ताल्लुक रिलीजन से कैसे हो गया? नहीं, ठीक हो गया। देखो मैं बताता हूँ कैसे हो गया। एक अगर इस्लामिक कंट्री, प्योर इस्लामिक कंट्री, उसमें जो फ्री स्पीच है वो लिमिटेड है, ठीक है। इस्लामिक कंट्री में स्पीकर्स कॉर्नर जैसी जगह नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, फ्री स्पीच लिमिटेड है, ठीक है, हमने मान लिया जी। अच्छा, आप चूंकि गॉड, अगर आप किसी एथिस्ट कंट्री में चले जाएं, जैसे आप जहां सारे एथिस्ट हों, तो वहां फ्री स्पीच होगी, राइट? आप बार-बार वासी साहब आप एथिज्म को कम्युनिज्म से रिलेट कर रहे हैं। भाई मैं नहीं कर रहा हूँ। चलो नॉन कम्युनिस्ट एथिस्ट कंट्री में चले जाओ तो फ्री स्पीच होगी कि नहीं होगी? आई थिंक होगी। ठीक, तो हमारे यहाँ एक प्योर इस्लामिक कंट्री में फ्री स्पीच लिमिटेड है, आपके यहाँ फ्री स्पीच अनलिमिटेड है। एक रूल हमारे यहाँ, एक रूल आपके यहाँ। आप भी रूल को फॉलो कर रहे हैं, हम भी रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं एथीज्म की वजह, होल्ड ऑन, आप ये नहीं कह सकते कि मैं एथीज्म की वजह से रूल को फॉलो नहीं कर रहा हूं, बल्कि एथीज्म ने आपको एक रूल दिया, वो ये कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्री स्पीच होनी चाहिए। ये रूल आपने एथीज्म से निकाला, इस्लाम से तो नहीं निकाला। नहीं, इस्लाम तो नहीं मानता फ्री स्पीच को। नहीं, ये रूल मैंने एथीज्म से नहीं निकाला। ये किसने बोल दिया? ये तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ आपको। अच्छा, कहां से निकाला? मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ। चलो ठीक है, फ्री स्पीच का उसूल बताइए कहां से निकाला? क्रिश्चियनिटी से, जुडिज्म से, इस्लाम से, हिंदुइज्म से, किधर से निकाला? सेकुलर ह्यूमैनिज्म से। और सेकुलर ह्यूमैनिज्म को बार-बार आप एथिज्म के साथ रिलेट कर दे रहे हैं। ठीक हो गया, चलिए। अच्छा, एथिज्म नहीं है, सेकुलर ह्यूमनिज्म है। ठीक हो गया। एक मिनट, ह्यूमनिस्ट जो है वो मुसलमान हो सकता है? एक ह्यूमनिस्ट नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकता, नहीं तो हिपोक्रेट हो जाएगा। तो फिर जब ह्यूमनिज्म से, और ह्यूमनिस्ट मुसलमान नहीं हो सकता, ह्यूमनिज्म से आपने ये रूल निकाला, तो फिर ह्यूमनिज्म एथिज्म हुआ? नहीं, कौन बोला आपको ह्यूमनिज्म एथिज्म हुआ? ये तो आप अपने से, आप पता नहीं आपने बोला किस लॉजिक को आप ही ने तो बोला, बोल रहे हैं कि आप ही ने बोला कि ह्यूमनिज्म एथिज्म हुआ। नहीं, आपने बोला ना कि ह्यूमनिस्ट मुसलमान नहीं हो सकता। एक देखो, ह्यूमनिस्ट मुसलमान नहीं हो सकता, क्रिश्चियन नहीं हो सकता, जू नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन ह्यूमनिस्ट एथिस्ट हो सकता है। तो एथिस्ट और ह्यूमनिस्ट में कोई फर्क नहीं। मैंने क्रिश्चियन, ज्यू, हिंदू तो मैंने नहीं बोला वाजी से। अच्छा बताओ, ह्यूमनिस्ट जो है क्रिश्चियन हो सकता है? बताइए, ह्यूमनिस्ट क्रिश्चियन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको पता है ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन अभी आपने क्या की थी? ह्यूमनिज्म में मेरे अकॉर्डिंग ह्यूमनिज्म की डेफिनेशन इंसानियत है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है लोगों का, लोगों के साथ अच्छे से रहना, आपको यही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कि ह्यूमनिज्म क्या है। आपको नहीं पता ह्यूमनिज्म क्या है। आप इंसानियत और इंसान परस्ती दोनों में फर्क नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल। इंसानियत अलग है, इंसान परस्ती अलग है। की डेफिनेशन बता रहा हूं। ह्यूमैनिटी अलग है, ह्यूमैनिटी अलग है, ह्यूमनिज्म अलग है। एग्जैक्टली। ये सुने जरा, क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट हो सकता है? जी, अब बताएं। वो थोड़ा डिफॉल्टेड ह्यूमनिस्ट हो सकता है कि क्रिश्चियन में भी बहुत सारे। ये थोड़ा आप ये चेंज कर लेते हैं। आप क्या है ये ह्यूमनिस्ट के साथ क्या स्लैश लगा है? ये स्लैश बताइएगा। सेकुलर ह्यूमनिस्ट नहीं, सेकुलर ह्यूमनिस्ट हो गया। क्रिश्चियन जो है वो ह्यूमनिस्ट हो सकता है? हाँ, हो सकता है क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट। प्योर क्रिश्चियन हो जो बिब्लिकल, नहीं, प्योर क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट नहीं हो सकता है। यानी मुनाफिक क्रिश्चियन हो सकता है, यानी हिपोक्रेट या आर्टिफिशियल क्रिश्चियन। एब्सोल्युटली बात सर, मुनाफिक क्रिश्चियन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी बात साबित हो गई। वेरी गुड, हमारी बात साबित हो गई। अच्छा, एक जो है ज्यू, अलगर्ज, मेरे ख्याल से वो तो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, मगर एक चीज मैं जरूर पूछना चाहता हूँ। इस्लामिक स्टेट की तो बात हजरत ने कर दी। अच्छा, क्रिश्चियन प्योर बिब्लिकल बेसिस पे क्रिश्चियन स्टेट खड़ी हो
तो वहां जी। पर स्पीकर कॉर्नर्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा, ज्यू स्टेट हो जो प्योर ओल्ड टेस्टिमेंट की बेसिस पे खड़ी हो, तो स्पीकर कॉर्नर होगा? हालांकि जो ज्यूज आपने बोला, ज्यूज मैंने के सवाल ऊपर एक मैंने मतलब सवाल ज्यूज को, मैंने ज्यूज रिलीजन एज ज्यू एज अ रिलीजन और एज अ रेस, आप ये बता मैं दीजिए। आपको बता देता हूँ, ज्यूइश जो पीपल हैं, जो बिब्लिकल फॉलोइंग, ओल्ड टेस्टिमेंट को फॉलो कर रहे हैं प्योर बेसिस पे, क्या अगर वो कोई स्टेट हो तो वहां स्पीकर कॉर्नर होगा, जो नहीं, बिब्लिकल जो जो टीचिंग्स जो फॉलो करें? स्टेट ऑफ इजराइल का जो फाउंडर था वो अपने स्टेट ऑफ आप को इजराइल ज्यूइश बोलता था, को वो साइड पे ओल्ड रखें, टेस्टामेंट को नहीं मानता था। स्टेट ऑफ इजराइल इसीलिए कह रहा हूं, प्योर वो जो तौरात को, तालमुद को मानने वाला प्योर बिब्लिकल स्टेट हो ज्यूइश, क्या उसमें जी। स्पीकर्स कॉर्नर होगा? हिंदुइज्म और जुडाइज्म में एथिज्म मैंने आपसे एक्सेप्टेबल है सवाल पूछ और रहा हूँ, आइडियोलॉजी को मानना डिफरेंट एक्सेप्ट। सवाल पूछ रहा हूँ, जो ज्यूज बाइबल के ऊपर, ओल्ड टेस्टिमेंट की बेस पर, तौरात पर, तालमुद पर, प्योर जूइश लैंड जो है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, वहां स्पीकर्स कॉर्नर जी। होगा बिब्लिकल टीचिंग के मुताबिक? है नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, बट नहीं बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, बस ठीक है, रुके। प्योर हिंदू वैदिक और सनातन शास्त्रों की बेस के ऊपर जो राष्ट्र बनेगा, वहां स्पीकर्स कॉर्नर होगा? अभी आपने हिंदू और सनातन शास्त्र को रिलेट कर दिया, हालांकि हिंदुइज्म में एथिज्म वैदिक एक्सेप्टेबल है, उसको वैदिक चावार नहीं कहते हैं। सुने वैदिक सुने, काल। मैं प्योर, आपने सुना ही नहीं, मैंने वैदिक वर्ड यूज किया है, जी नहीं, वैदिक बिल्कुल नहीं होगा वैदिक में। वेद कितनी भद्दी वैदिक। किताब है, आपने पढ़ी नहीं है क्या कभी? हाँ, थैंक यू, ये आपने ऐड कर दिया है, ये आपने एक्स्ट्रा वो चेरी ऑन द टॉप कर दिया, थैंक यू। अच्छा, तो वैदिक स्टेट में स्पीकर्स कॉर्नर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ह्यूमनिस्ट रिलीजियस कैसे हो गया? वेरी गुड, सारे रिलीजन तो आपने बाहर फेंक दिए। अच्छा, अच्छा, ह्यूमनिज्म, होल्ड मैं ऑन। बोल रहा हूँ कि अमेरिकन नुकसान क्या है। अमेरिकन ह्यूमनिस्ट.org पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है ह्यूमनिज्म के बारे में कि इट डज नॉट एक्सेप्ट सुपरनैचुरल व्यूज ऑफ रियलिटी। जी बिल्कुल नहीं, ह्यूमनिज्म की वेरियस डेफिनेशन है, और जो मैंने आपको बताया वो भी एक तो भाई डेफिनेशन है फिर आप ये ह्यूमनिज्म का। फिर इसका मतलब ह्यूमनिस्ट एथीस्ट हुआ ना? जी फिर ह्यूमनिस्ट एथीस्ट हुआ? नहीं, कंपलसरी नहीं है। फिर आपने ये भी पूछा कि अरे कम्युनिस्ट भी तो यार, अभी एथिस्ट हुआ इतनी ना, सारे फिर मैंने मजहबों की आपको मिसालें देकर जैक्सन आपको हिल का समझाया, एग्जांपल आपने दिया। फिर वहीं आगे के कंपलसरी नहीं है। जब आप ये कह रहे हैं कि ह्यूमनिज्म का मतलब है कि सुपर नेचुरल नहीं है, इट डज नॉट एक्सेप्ट सुपर नेचुरल व्यूज ऑफ रियलिटी, ये ह्यूमनिज्म है, तो यही तो एथीज्म है। जी हजरत, अगर आप इजाजत दें तो मेरा ख्याल नेक्स्ट कॉलर को लिया जाए, आपका क्यों टाइम नेक्स्ट भी कॉलर को लिया जाए भाई? पहले जो मैंने ओ आपसे सवाल पूछा, आपने ओ उसका रिप्लाई नहीं दिया। आप बोले कि आप कुरान पे आएंगे। अच्छा, नहीं लेते, मुझे नहीं लेते बात तो भाई। करने दें हजरत हाँ, वो से। नाराज हो गए वो। आपने बोला आप कुरान पे आएंगे, और अभी तक आप कुरान पे आए नहीं। और मैं जो आप सवाल कुरान था, में हमें जिसका मैं लेके ही नहीं मेन चल रहे हो। मेन अभी पूछने ये के लिए वाले आया मसले हल था, नहीं हो अभी रहे। मुझे उसका जवाब ही नहीं मिला। आप ये वाले मसले लेके अली ही नहीं, खत्म नहीं कर रहे हो ना अली आप इसको हाँ मान लो तो हम आगे चले। अली भाई आगे हो, भुगते हैं आप जी अली भाई। नहीं ठीक है, मैं ह्यूमनिज्म को रिलीजन मान रहा हूँ। हैप्पी? ठीक, आर यू तो हैप्पी राइट इसका नाउ मतलब ये है कि वाजिज सर? आपने एक रिलीजन छोड़कर दूसरे रिलीजन को इख्तियार कर लिया। नहीं, मैं बिल्कुल ये I don't know. गुड वन।